हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा वीडियो है बेसिकली वो आप लोगों की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जैसा कि आपको पता है कि आपका सीट अलोकेशन स्टार्ट हो चुका है एम्स का। तो इसमें आप लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि हम किस तरह से सीट अलोकेशन करें, कैसे चॉइस फिलिंग करें। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ईजी वे में इसको बताना चाहूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे करनी है और क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो देखो, एक तो इशू सबसे बड़ा जो आप लोगों को हमेशा से पहले 3-4 सालों में रहता था, वो एम्स ने खुद ने रिजॉल्व कर दिया है कि रिजल्ट आने से पहले ही आपसे चॉइस फिलिंग करवा ली है। तो अब आपके माइंड में वो कैलकुलेशन नहीं रहेगी कि मुझे कौन सा, मेरे रैंक के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा मिलेगा नहीं मिलेगा। इन सब बातों को दिमाग से निकाल दो, और अभी भी मैं कह रहा हूँ वो दिमाग से आप ये बातें निकाल देनी है। एक क्वेश्चन जो आप लोगों की तरफ से मुझे फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है कि सर जिन जिन हॉस्पिटल्स के अंदर, जिन जिन इंस्टीट्यूशन के अंदर कैटेगरी वाइज सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है और हम एससी कैटेगरी के हैं, हम एसटी कैटेगरी के, हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के और उस कैटेगरी में सीट नहीं है, लेकिन टोटल में उसकी सीट विजिबल हो रही है, तो भी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना जो चॉइस फिलिंग है, जो इंस्टीट्यूट है, वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ही करें, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही करें। सीट का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें हुआ है या नहीं हुआ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर होगी सीट तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो नेक्स्ट मिल जाएगा, उससे आपकी लिस्ट में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये एक आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो एक एज ए एडवाइस मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, प्रिकॉशन रखना है इस चीज़ का। अब देखो, चॉइस फिलिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हमारा, तो हर एक पर्सन के नेचर पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या डिमांड्स है अपने जॉब लोकेशन के लिए। तो जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहला जो आप लोगों का क्राइटेरिया होना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट का, वो होना चाहिए आपकी घर से डिस्टेंस कितनी पास है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट यही क्राइटेरिया है कि आप अगर दिल्ली के हैं तो आप ऋषिकेश जाने की इच्छा ना रखें। आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली में ही जॉब करने का प्रायोरिटी दें। आप ऐसा ना करें कि यार वहाँ पहाड़ ज़्यादा अच्छे हैं, ये है वो है, और ज़्यादा फैक्टर्स मत देखिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं प्रीफर करना चाहूँगा आप लोगों को, वो यही रखें कि घर से जो एम्स जितना पास है, चाहे फिर वो नया हो चाहे वो पुराना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको सब जगह सेम सैलरी मिलने वाली है। तो आप वो चूज़ करें जो आपके घर से सबसे नज़दीक है, क्योंकि इन द एंड आप जब 2, ढाई, 3 महीने, 1 साल के बाद जब आप देखते हैं अपने आप को, तो आपको घर ही अच्छा लगता है, आपको आपकी फैमिली अच्छी लगती है। तो आप ईजी रीच पे होने चाहिए अपने घर से, ताकि आपको कभी भी दिक्कतों का सामना करना ना पड़े अपने घर पहुंचने के लिए। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग चूज़ करते हैं सिलेक्शन चॉइस के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, आप सैलरी देखते हैं कि सैलरी कहाँ ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा ये चूज़ ना करें सैलरी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, क्योंकि सैलरीज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सैलरी का जो फ़र्क आता है वो अलाउंस की वजह से आता है, और वो अलाउंस 4,000 8,000, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन आप एक्स्ट्रा सैलरी के चक्कर में, ज़्यादा सैलरी के चक्कर में दिल्ली जैसी जगह पे आ जाते हैं, और हो सकता है आपको आपके घर के पास कोई और अच्छा एम्स मिल रहा हो, आप हो सकता है आप ऋषिकेश एम्स आपके पास हो, बिलासपुर एम्स आपके पास हो, और आप दिल्ली जैसी जगह में आ जाते हैं ये सोचकर कि यहाँ पर सैलरी ज़्यादा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं पिछले 3 साल से एम्स दिल्ली के अंदर हूँ, और दिल्ली के अंदर रहने का खर्चा भी उतना ही ज़्यादा है। तो आपकी जो अल्टीमेट सेविंग्स आती है वो सारी बराबर ही आने वाली होती है। तो आपको अपनी चॉइस फिलिंग का क्राइटेरिया सैलरी नहीं रखना है। आप सैलरी को छोड़ करके इरिस्पेक्ट ऑफ द सैलरी आप अपने घर के नज़दीक एम्स चूज़ करें, चाहे वहाँ पे सैलरी कम है। सैलरी की 3 ही कैटेगरी है, सबसे हाईएस्ट दिल्ली में है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट जो आपके वाई कैटेगरी की सिटीज़ है, लाइक जोधपुर हो गया, भोपाल हो गया, एंड थर्ड कैटेगरी जो लाइक ऋषिकेश हो गई, भटिंडा हो गई, वहाँ पर कम है, लेकिन वहाँ फ़र्क इतना नहीं है। 8,000 4,000 के आसपास रुपये का फ़र्क है, जो कि ज़्यादा मेजर रोल नहीं है, क्योंकि आप एक भोपाल जैसी जगह पे, राजकोट जैसी जगह पे जाते तो आप ज़्यादा पैसा बचा लेंगे एज़ कम्पेयर टू दिल्ली जैसी जगह में। ठीक है, तो ये एक ध्यान में रखना है, सैलरी वाला पॉइंट को छोड़ दो, अपने दिमाग से निकाल दो। तीसरा पॉइंट, किसी को शौक होता है कि सर हमें सीनियर बहुत जल्दी बनना है, मुझे एसएनओ बनना है, फिर इंचार्ज बनना है, फिर एएनएस बनना है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा, अगर आप सीनियरिटी ज़्यादा जल्दी चाहते हैं तो आप चूज़ करें न्यू एम्स। जितने भी अभी नए एम्स खुले हैं, जैसे एम्स दिल्ली तो बहुत पुराना है, 1976 से चला आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर सीनियर बनने के चांसेस इज़ वेरी लेस। ठीक है, आपको नहीं मिलेगा जल्दी से मौका कि आप सीनियर बन जाएंगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन आप बात करें दूसरे एम्स के अंदर, तो आप सीनियर जल्दी बन जाएंगे। लाइक आप जम्मू एम्स चले गए, आप गुवाहाटी एम्स चले गए, तो इन एम्स में क्या है, पहली या दूसरी वैकेंसी ही चल रही है, तो आप बहुत जल्दी क्या बन जाएंगे, सीनियर बन जाएंगे। आपको एसएनओ की पोस्ट मिल जाएगी, आपको एएनएस की पोस्ट मिल जाएगी इन ए वेरी यंग एज। ठीक है, तो ये
3-4 क्राइटेरिया आप लोगों को ध्यान रखें, उसके अलावा आपको कोई क्राइटेरिया ध्यान नहीं रखना। फिर उसके बाद किसी का एक इंक्वायरी ये भी है कुछ लोगों की कि सर कितने इंस्टीट्यूट चूज़ कर सकते हैं, कि सर मुझे शिलोंग नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना है। मत टेंशन लीजिए, आप मत जाइए, लेकिन एक बार चॉइस फिलिंग में 26 के 26 भर दीजिए। जब अलोकेट हो जाए तो बाद में चाहे छोड़ देना, ठीक है, वो आपकी मर्जी है ना। एक बार मिलने के बाद आप छोड़ेंगे नहीं, आपका मन नहीं करेगा छोड़ने का, तो चॉइस सारी फिल करें, ठीक है। जो आपके घर से जितना दूर है उसे सबसे नीचे रखते जाएं, सबसे पास वाले को सबसे ऊपर रखते जाएं। तो यही क्राइटेरिया रख के आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। उसके अलावा अपने फेवरेबल कंडीशंस के हिसाब से जो आपकी पर्सनल कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे चीज़ों को कर सकते हैं। तो हमारा आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भी अगर कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपका कोई भी इश्यू होता है चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।